भगवत कृपा से भगवत मार्ग मिलता है। इस मार्ग में ऐसे चलना होता है जैसे रेलगाड़ी की टिकट लिए बैठे हो, बहुत भीड़ है, किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी को देख भी रहे हैं, लेकिन जहां अपनी ट्रेन आई, रेलगाड़ी आई, तो हम जल्दी से चढ़ना चाहते हैं। उस समय हमें कोई प्यार करे तो नहीं रुकेंगे, कोई नफरत करे तो नहीं रुकेंगे। मतलब राग और द्वेष। आपको भी भगवत कृपा रूपी रेलगाड़ी दिखाई दे रही है। बस अभी जो चढ़ गए हैं वो तो यात्रा में चल रहे हैं, जो चढ़े नहीं वो जल रहे हैं। अगर आप जल रहे हो तो चढ़ जाओ कृपा रूपी ट्रेन पे, ये सीधे निकुंज स्टेशन में उतरेगी जाके। अब इसमें चढ़ना क्या है समझना होगा। इसमें चढ़ना क्या है? हृदय को बेच देना, समर्पित कर देना, यही इसमें चढ़ना है। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, कृतोहम, कृतोहम माने तो बिका हुआ, बिका हुआ, अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये जो अस्तित्व बनाए हुए हैं वो उतने ही सुखी और दुखी हो रहे हैं। क्षणे तुष्टा, क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। क्षण में मुस्कुरा दिया, क्षण में जल रहे, क्षण में मित्रता की, क्षण में दुश्मनी कर ली। यही संसारी पुरुष का लक्षण है। उपासक को चाहिए कि अपने हृदय को प्रभु के श्री चरणों पर न्योछावर कर दे, अस्तित्व न रखे। कोई हमें प्यार कर रहा है तो हमारे प्रभु जाने, और कोई हमसे द्वेष कर रहा है तो हमारे प्रभु जाने। जब तक आपको कोई नजर आ रहा है, वो क्या कोई नहीं है, दूसरो ना कोई। मीरा जी कह रहे, वेद कह रहे, पुराण कह रहे, वेदनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कह रहे, पर आपकी स्थिति नहीं, आप उतना नहीं समझ पा रहे। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप राग में फंसे तो नहीं चढ़ पाएंगे इस कृपा रूपी रेल पर। रेल इसलिए इसे चुन करके कहा है, इसमें सिस्टम है। आचार्य हैं इंजन और सब अनुगामी है डिब्बा, और अनुगामियों से जो जुड़े हैं वो सब डिब्बे में बैठने वाले हैं। आराम से निकुंज की तरफ यात्रा हो रही। पर ध्यान रखना, यदि आप एक से भी राग करेंगे तो लौटना पड़ेगा आपको। जंजीर खींच दी जाएगी और आपको थोड़ी देर के लिए उतार दिया जाएगा। थोड़ी देर में हो सकता है 100 कल्प लग जाए। अगर एक से भी ममता इस संसार में रह गई, दूसरे शरीरों से नहीं, इस शरीर से भी, तो भी तुम्हें लौटना पड़ेगा। एक अहमता ममता जग में है दुखदाई। आप जलते क्यों हैं? शरीर राग से, शरीरों के राग से। जब तक आपके अंदर ये राग है तब तक द्वेष उपजता रहेगा, और जब तक राग द्वेष है तो आप इस मार्ग के पथिक हैं ही नहीं। परमार्थ अंतर का विषय है। बाहर आचार्य कृपा से वेश मिला है तो हम वैराग के मार्ग में चल रहे हैं, पर इस भेष को ही धारण करके और अंदर राग द्वेष का, कभी आप हमारी स्वामिनी की मुस्कान नहीं देख पाएंगे। ध्यान रखना, वहां राग द्वेष रहित हृदय ही पहुंच पाता है। तो क्यों राग करोगे किसी से? आप चले हो प्रभु के मार्ग में, तो पहले तो इतना ही समझना है कि प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जब ये नहीं समझ में आ रहा आपके, तो आपको प्रभु के सिवा किसी की ओर देखना नहीं है। अपनी आंखें झुकाओ। तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुम्हारा कोई उपहास कर रहा है, या तुम्हें कोई प्यार भरी दृष्टि से देख रहा है, तुम्हें कोई अपना मान रहा है, दोनों को बराबर हमें त्यागना होगा। बराबर, गाली देने वाले को भी और प्यार करने वाले को भी। दोनों ये फूल श्री जी के चरणों में समर्पित कर।
हमारा ना उससे अपनापन है, ना हमारा उससे द्वेषपन है। प्रभु की लीला हो रही, हमें पहुंचना है। जैसे एक क्षण के लिए रेलगाड़ी रुकी, अब आपको बहुत कोई गले लगावे, हाथ मिलावे, तो आप क्या करोगे? आपकी दृष्टि उधर है, वो ज्यादा चिपकने लगे तो आप धक्का मारोगे। यार देख रहे हो हमारी ट्रेन आ गई है और तुम मार गले लगते चले जा, चलट, और भागेगा, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। भैया ध्यान रखना, ज्यादा राग में फंसोगे तो ट्रेन छूट जाएगी।